कृष्ण कवि जी प्रणाम। तो आइए हम सब भागवतम में प्रवेश करते हैं तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में। और मुझे लगता है श्लोक क्रमांक 3 में 4 है। तो हमने देखा कि कैसे शौनकादि ऋषि और पूछ रहे हैं कि आगे जो कपिल जी ने जो बताया वो सुनने की बड़ी जिज्ञासा रखी है उन्होंने। हाँ, भगवान कपिल जो शुरुआत में और सांख्य दर्शन देने वाले हैं। एक्चुअली हर दर्शन बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आदमी ना कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए सांख्य को भी अच्छे से समझना उतना ही जरूरी। प्रभात क्लियर भी बोलते हैं, अगर आपको फिलोसफी अच्छे से नहीं आता है तो आप भुतला जाओगे, आप असत्य को सत्य मान के बैठ जाओगे। इसलिए सत्य असत्य दोनों ठीक से मालूम होना चाहिए। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुर्सी लेना तो ले लो, बात कुर्सी। ठीक, तो इसको यहाँ रखा, ये टेबल बड़ा है। तो अब हम सब तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय में हैं। यहाँ पे अब कपिल भगवान जो है उनको माता पूछने वाली है। आइए। सूत उवाच द्वैपायन सखस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेदं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः। Sri Suta Goswami said, the most powerful sage Maitreya was a friend of Vyasdev. Being encouraged and pleased by Vidura's inquiry about transcendental knowledge, Maitreya spoke as follows. श्री सूत गोस्वामी ने कहा, परम शक्तिमान ऋषि मैत्रेय वासुदेव व्यासदेव के मित्र थे। दिव्य ज्ञान के विषय में विदुर की जिज्ञासा से प्रोत्साहित एवं प्रसन्न होकर मैत्रेय ने इस प्रकार कहा। तो यहाँ पे जो है मैत्रेय मुनि को भगवान भी कहा गया। भगवान कहा गया, भगवान का मतलब जो ईश्वर कंट्रोलर वाले भगवान नहीं, परंतु भगवान की तरह सब कुछ सृष्टि में जानने वाले। कई बार भक्त जो होते हैं, जैसे हमने पिछले तात्पर्य में कल देखा था ना, कि भक्त जो होते हैं भगवान की भक्ति करते करते वो भगवान से भी कभी कभी ज्यादा कार्य कर देते हैं। एक्चुअली किसी जीव को भक्ति में लाना, भगवान उसकी स्वेच्छा को फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन एक गुरु जो है वो कर सकता है। इसलिए जो भक्त अनेक अनेक प्रकार से जीवों को सेवा में लगाता है, जब वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है। तो यहाँ पे मैत्रेय मुनि जो बहुत स्पेशल है, जो भगवान के भक्त हैं, और उन्होंने डायरेक्ट कृष्ण से वो सुना है भागवत, पूरा ज्ञान सृष्टि का। उद्धव जी ने सुना, मैत्रेय जी ने सुना। मैत्रेय साधारण व्यक्ति नहीं है, विदुर जी उनके चरणों में बैठे, और वो व्यास देव के मित्र भी हैं। मतलब व्यासदेव के मित्र नॉर्मल लोग नहीं होंगे, जो उस लेवल के होंगे वैसे थे, व्यासदेव के मित्र थे। तो इसलिए उनको भगवान भी कहा जाता है, भगवान ही यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, 5वां श्लोक। मैत्रेयोवाच पितरि प्रस्थिते अरण्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुसरेवासीत् भगवान् कपिलः किल। Maitreya said, when Kardama left for the forest, Lord Kapila stayed on the strand of the Bindu Sarovar to please his mother Devahuti. मैत्रेय ने कहा, जब कर्दम मुनि वन चले गए, वन चले गए, तो भगवान कपिल अपनी
माता देवहूति को प्रसन्न करने के लिए बिंदु सरोवर के तट पर रह गए आए। तो बिंदु सरोवर जो है, भगवान नारायण गर्दम मुनि का भक्ति देख के भगवान नारायण के आंख में जो आंसू है वो उससे भरा हुआ जो सरोवर तो बिंदु सरोवर था, उसी बिंदु सरोवर के तट पे वो बैठेंगे कपिल मुनि। और पिताजी के जाने के बाद यानी कर्दम ऋषि के संन्यास लेने के बाद उन्होंने वहीं रुके, क्योंकि एक्चुअली बेटा का दायित्व होता है कि वो अपनी माँ का जिम्मेदारी, अगर पिता संन्यास लेते हैं तो माँ का पूरा दायित्व जो है वो बेटे का है। तो ये सिंपल लॉजिक है। फैमिली विल बी टेकन चार्ज बाय ग्रोन सन। जो बेटा प्रभु जी बड़ा हो आपकी गया, वॉइस ब्रेक हो रही है। 16 से ऊपर हो गया है, प्रौढ़ कहते हैं यानी बड़ा हो गया है, यानी उसको डिसीजन मेकिंग पावर आ गया है, तो वो जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, अपने आप आ जाती है। छठा श्लोक। तमासीनम कर्माणम तत्त्वमार्गाग्रदर्शनम स्वसुतं देवहूत्याः धातु संस्मरति वचः। When Kapila, who could show her the ultimate goal of the absolute truth, was sitting leisurely before her, Devuti remembered the words Brahma had spoken to her, and she therefore began to question Kapila as follows. अपनी माँ देवहूति को परम सत्य का चरम लक्ष्य दिखला सकने में समर्थ कपिल जब उसके समक्ष फुर्सत से बैठे थे, तो देवहूति को वे शब्द याद आ गए जो ब्रह्मा ने उससे कहे थे। अतः वह कपिल से इस प्रकार प्रश्न पूछने लगी। तो तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय में, पिछले ही अध्याय में, श्लोक क्रमांक 18 में अगर जाएंगे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया देवहूति को कि आपको जो है, आपको भगवान स्वयं आपके गर्भ में बेटे के रूप में आएंगे और आपके घर में ऑलरेडी वो प्रवेश कर चुके हैं। ऑलरेडी भगवान ने पहले वरदान दिया था नारायण ने कर्दम की कि मैं तुम्हारे बेटे के रूप में आऊंगा। उनको 9 बेटियां हुई और कर्दम मुनि को वो भी लालसा नहीं थी कि भगवान मेरे घर पे आए, क्योंकि वो जा रहे थे। देवहूति ने ही रिक्वेस्ट किया, उनका मन थोड़ा वो हो गया, तो बोले कम से मुझे पुत्र दे दो, तो बोले ठीक है, तो उन्होंने उनको दे दिया। तो इस प्रकार उनको याद आया देवहूति को कि ब्रह्मा जी ने मुझे ये वरदान दिया था, और इसलिए ये जो मेरा पुत्र है यहाँ पे है, इसका मुझे सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। फायदा मतलब स्वार्थ नहीं। देखिए संबंध है ना, संबंध में फायदा नहीं होता न नुकसान होता, संबंध में संबंधी होता बस। माँ बेटे को जानती है, बेटा माँ को जानता है। अब कभी माँ समझो सीढ़ियों से गिर गई तो उठा के वो लेके जाएगा हॉस्पिटल। कभी बच्चे को कुछ हो गया बीमार, तो माँ बेचारी रात भर जाके उसके सर पे कपड़ा बांध के मेरा बाबू। हाँ, वो उसमें कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, वो रिलेशनल मॉडल है। कई बार हमारे भक्त जो है वो लड़ाई झगड़े कहाँ होते हैं जहाँ बिजनेस होता है। बिजनेस नहीं होगा तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव की निंदा नहीं करेगा, उसके फालतू के वीडियो या उनकी कुछ कमियां नहीं दिखाएगा। वो उसको देखेगा कि चलो ये बद्ध है, थोड़ा मेहनत कर रहा है, आगे जाके अच्छा डिवोटी बन जाएगा। तो जो वैष्णव है ये बहुत दयालु होता है, ये बहुत क्या कहते हैं उसको, तो ये रिलेशनल मॉडल में जीना चाहिए वैष्णव को। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ देखो ये पहले ऐसा था। वैष्णव जाति बुद्धि, वैष्णव का पीछा पिछले वाला नहीं निकालने का कि पहले एक गंदा आदमी था बच्चा नहीं, वो अब आ गया है ना। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि एक बार कोई भगवान के शरण में आ गया है वो बहुत जल्दी शुद्ध भक्त हो जाएगा। तो इसलिए बोलते कृपया करके मेरे पास किसी की भी निंदा मत करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे जाकर बहुत अच्छा भक्त है, मैं उसकी निंदा करके मैं फंस जाऊंगा ना। उसने कुछ गलती किया होगा सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, जो भी। अब उसकी निंदा करके वो तो कल शुद्ध भक्त बन जाएगा, आज नहीं कल अगले जन्म कभी तो बन ही जाएगा। अब मैं उसका निंदा करके मैं तो निंदक के रूप में आ जाऊंगा तो अपराध तो मुझे लग जाएगा। इसलिए आप मुझे उसकी निंदा मत करिए। इसलिए वैष्णव का क्या है, अगर आप किसी एंगल से देखेंगे तो फॉल्ट दिखेगा। अगर आप आर्थिक एंगल से देखेंगे, ओ देखो हम लोग दान देते हैं, ये ऐसा ही। ऐसा देखो कि सामाजिक एंगल से, अरे देखो माँ बाप को छोड़ दिया। अच्छा, ऐसा देखेंगे तो अरे इन्होंने देश के लिए क्या किया। तो हर एंगल से आपको फॉल्ट तो देखना है तो दिख जाए। तो क्वेश्चन ये है कि देखो कि आज कौन माला जप कर रहा है,
कोई तो मुझे बोला कि प्रभु जी ये जो भक्त है ना ये सीआईए का एजेंट है। तो हम बोले चलो 2 मिनट के लिए भाई, अगर वो सीआईए का एजेंट है, खासियत देखो कि बेचारा ईमानदारी से अपना नौकरी कर रहा है मतलब 16 माला जब भी कर रहा है भाई, जब तो करना पड़ेगा उनको। उसको प्रचार करना पड़ेगा। अरे भक्तों के बीच में रहना तो उतना भक्त वाला एक्टिंग भी करना पड़ेगा। हरे कृष्णा नमस्कार कुछ तो करना पड़ेगा उसको। मेरा एक दोस्त है, बहुत बहुत गरीबी में था और बहुत परेशानी में था। तो उसके पिताजी मेरे को, मेरे पिताजी जिनका आचार्य वो दोस्त भी थे मेरे। तो बोले कि प्रभु तुम इसको भक्त बना दो, अभी आजकल तुम्हारे यहाँ रहेगा, तुम इसको जैसे रखना है। तो मैं बोला हमको तुमको करना कुछ नहीं, मेरे साथ रहना। बस कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बुक्स यहाँ वहाँ ले जाने पड़ते थे ना, तो वो बात बात उसमें हैरेसमेंट। तो मैंने ये वाला काम करो, तो देखो पैसा तो है नहीं मेरे पास, पर कुछ डोनेशन आया तो उसमें मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम ये वाला काम कर देना। बस करना क्या है, तो मेरे साथ रहना। मैंने तो ये भी नहीं बोला कि माला पूरा करना है। मैं बोला चल, हम लोग 16 करते हैं, तुम फिर 1-2 माला कर लेना, बस दिन 1-2 माला चालू करो, अब मेरा सेवक साथ में। उसके लिए ये किताबों को यहाँ से वहां ले जाना, ट्रैवलिंग करना कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो मेरे साथ एक भक्त के घर गया, माता जी थी, उन्होंने प्रसाद बोला प्रभु जी मेरे यहाँ प्रसाद लीजिए। हाँ ठीक है, प्रोग्राम था, गया मैं। तो उन्होंने सब्जी चावल दाल इतना प्रसाद बनाया, सब खाया। अब मैं खा रहा था क्योंकि मैं तो प्रसाद मिलता है, मैं दबा देता हूँ। हरी बोल, आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? ओ 2-3 लोग के यहाँ ये लगता है मेरे फैन थोड़ा गर्मी होता है। अभी आवाज ठीक है? हाँ प्रभु जी, आ रहा है, आ रहा है। वो साइड में थोड़ा मैं अपने आप को ठंडा कर तो थोड़ा रुक 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 के आ रहा है प्रभु जी, थोड़ा सा। हरे अभी कृष्ण। भी रुक रहा है? थोड़ा थोड़ा रुक रहा है यार, लेकिन आ रहा है, आवाज आ रहा है। अब आ रहा है प्रभु जी, सही आ रहा है अभी। वहां पे हम, हाँ तो मेरा जो दोस्त है उसको जब पता चला कि इतना प्रसाद खाना पड़ता है, वो रात में ही भाग गया मुझे छोड़ के मतलब जो इंडियन व्यक्ति है उसको भी एक्टिंग नहीं जमता, जिसको मालूम है कृष्ण क्या है, भगवान क्या है, प्रसाद क्या है, उसे भी एक्टिंग नहीं जमती। अगर कोई बाहर वाला सीआईए बन के भक्ति का एक्टिंग भी कर ले तो बड़ा चीज है, अचीवमेंट है वो। और भक्ति ऐसे है कि नकली भी किया तो असली का फल मिलता है। सोचिए, भक्ति ऐसा प्रोसेस है कि आपने नकली में भी ऐसा कर दिया तो भी असली का फल मिलता है। अभी हम लोग गए थे टेम्पल ओपनिंग में एक जगह, तो जब टेम्पल ओपनिंग में गए तो वहां पे मतलब अब सब जो है भक्त मतलब जैसे टीवी और यूट्यूब देखते हैं ना, वो तो डायरेक्ट प्रीचिंग उतने लोग थे नहीं। तो मैं यहाँ पे कुछ गा रहा हूँ, आप लोग वहां चालू कर दिया राधे 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 राधे। हम बोले भाई इधर राधा रानी का बाय डिफॉल्ट पैड है। हाँ? हाँ? तो तो वो जो है राधे राधे मतलब अपने आप भक्ति कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपको कुछ बताने की जरूरत है, वो इतना कंटेजियस है कि वो अपने आप भक्त से भक्त की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे माता देवहूति जो है वो बहुत पर्सनल है, वो चाहती है कि ये मेरा भाग्य है कि मेरे बेटे के रूप में जो कपिल मुनि आए। और ऐसा हमारे आचार्य लिखते हैं कमेंट्री में कि कपिल मुनि चाहते थे कि मैं माता देवहूति को क्योंकि वो वाला आनंद दूं कि देखिए स्तनपान तो कराना ही है बच्चों को, लेकिन भगवान को मैंने स्तनपान कराया, ये एक अचीवमेंट है। तो देवहूति माता को इस सेवा के लिए वो रुक भी गए थे। ठीक है, अब देवहूति अपना बात कह रही है, देवहूति अपने भाव को दर्शा रही है। 7वां श्लोक। देवहूतिर्वाच निर्विण्णाभिनितरां भूमन् न सदीन्द्रियदर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधं तमः प्रभो। Devuti said, I am very sick of the disturbance caused by my material senses. For because of this sense disturbance, my Lord, I have fallen into the abyss of ignorance. थोड़ा नीचे लेना प्रभु, मेरा स्क्रीन है ना थोड़ा, ये मोबाइल थोड़ा अलग है, थोड़ा नीचे लेना। हाँ, देवहूति ने कहा हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूं और इसके फलस्वरूप मैं अज्ञान रूपी अंधकार के गर्त में गिर गई हूं। तो कह रहे हैं कि मैं ये सब कामों से उब गई हूं और मेरे जो ये इंद्रिय हैं
देखिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझाता हूँ, ये सब कुछ मतलब बोलते तो हर बार है लेकिन आदमी समझता है कि उसके ऊपर है। देखिए ये आत्मा है, ये अंतःकरण है, और ये इंद्रिय है, नाक कान हाथ, और इनके अंदर इंद्रिय विषय हैं। विषय मतलब सूंघना, उसका एक स्मेल की शक्ति। देखो ये लगाने से सूंघना नहीं होगा, इधर स्मेल की शक्ति नहीं। तो ये इंद्रिय है, नाक है। ऐसे तो मैं मट्टी का भी बना दूंगा, लेकिन उसके अंदर जो स्मेल का शक्ति है वो इंद्रिय विषय है। इसमें मॉडर्न साइंस सब्जेक्ट में फेल है, क्योंकि दिखने वाली चीज है ही नहीं, एटम मॉलिक्यूल से आता ही नहीं। वही तो बोल रहा हूँ, रोबोट बना दो जो सूंघ सके, बस ये गुलाब है, सूंघ के बता दे गुलाब। उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है उनके पास, और जिनके पास है वो भी यहाँ बैठे। तो एनीवेज, तो उन्होंने क्या किया, इसमें कहा था, हाँ, तो ये जो इंद्रिय विषय है, इंद्रियां जो है, इंद्रिया यानी नाक कान हाथ, ये इंद्रिय विषय के माध्यम से, यानी जो स्मेल, टेस्ट, मन को कनेक्ट करके जो पुनरावृत्ति करते हैं मन में जो पहले से रहता है। जैसे गुलाब जामुन पहली बार खाया, टेस्ट, टेस्ट में गया, मीठा, वो रजिस्टर हो गया क्योंकि किसी ने आपको बताया ये मतलब मीठा, तो आप उसको मीठा अपने माइंड में एक शब्द को रजिस्टर कर लिया। अब वो मन में गया, मीठा, अच्छा, मन केवल भोग त्याग करता है। अब अगली बार आंख गुलाब जामुन पे गया, पहले तो जीव ने लिया था, आंख को मालूम है कि ये गुलाब जामुन है। ध्यान से देखो, अब वो जो शब्द है वो आंख के रूप से बाहर है। अब वो देख ले गुलाब जामुन, मुझे चाहिए, मन बोलेगा पुनरावृत्ति, तो वो क्या करेगा, अपने आप उस सेंस को एक्टिव कर देगा, टेस्ट को, पानी आने लगेगा। अब वो अपने आप ये जिब्बा जो उसी तरफ भगते हुए जाएगा, वो पैसा देगा, फिर गुलाब जामुन खाएगा। अब क्या है, वो माइंड में आ गया, तो वैसे अच्छा माइंड आ गया, लेते नहीं, हम नहीं चाहिए, वो भी हम माइंड का। तो इंद्रिय ऐसे सभी जो हमारे इंद्रिय, इंद्रिय के विषय और मन, इनके बीच में चलने वाला जो एक खेल है, इसके बाहर दुनिया नहीं है। हम जो देखते हैं वो केवल दिखने वाला चीज है, पर खेल सारा अंदर है। तो ये जो इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट, इस चक्कर में सब फंसे हैं। और देखिए आश्चर्य की बात क्या है कि देवहूति माता की कर्दम मुनि का संग किया है ना, तो उनको मालूम है ये टेक्निकल चीज, इसलिए बोल रहे हैं। तो जनरली माता जी को कभी पता नहीं चलता कि ये क्या बोल रहे हैं। समझो कोई संत बोल दिया कि इंद्रिय और इंद्रिय विषय की, उनको लगता है हाँ हाँ घर में बहुत समस्या है, वही महाराज जी बोल रहे हैं। उनको ये नहीं सुनाई देता जो हम बोलते हैं, हम जो टेक्निकल भी मैंने आपको समझाया, ये शास्त्र बोलते हैं। लेकिन जब माता जी का क्या रहता है, बोले हाँ महाराज बहुत कष्ट बा हो, बहुत कष्ट बा। लेकिन यहाँ देवहूति ऐसी माता है कि कर्दम मुनि के साथ साथ रह के उन्हें पता चल गया कि ये सब क्या है। तो ये बहुत बड़ा एक भाग्य है। एक पति अगर वैष्णव हो या भक्त हो, तो ये जो नॉलेज है वो पत्नी को अपने आप आ जाता है सेवा करते करते। हमारे घर पे हमारी मम्मी जो है, हमारे घर पे कोई मेहमान नहीं, बच्चे थे हम जब बच्चे थे तब से, समझो तब तो हमारे घर पे तो चाय पीते, तो कोई आ जाता था ना समझो कोई मिलने के लिए, और कैसे हैं, तो अब मम्मी हम किचन में बुलाते थे, इधर आ जाओ एक काम करो, अब गेस्ट को देना है ना नाश्ता, चाय नाश्ता, हाँ ये निकलो वो दो, तो मैं करता था। और तो फिर उसमें मेरी बहन खाने के टाइम आ गए। काम में माँ मेरे को लगाती थी, तो उधर मम्मी ना पीछे से बोलेगी, अब सुनो वो नचिकेत वाला कहानी सुनेंगे देखो। तो पापा वहीं उनसे बात करते करते ही, ये नचिकेत का आदर्श हमें लेना है। मम्मी दिल्ली के चलता है, बोले अब सुन, अब विवेकानंद का दो कहानी बताएंगे। फिर वो विवेकानंद का दो कहानी वाला, फिर बोलते थे अब ये अर्जुन के गीतामृतम से अर्जुन का उपदेश सुनेंगे। तो वही होता था जी। तो हमारी माँ फिलोसोफर नहीं है, उनको अभी भी बैठा के पूछोगे तो वो लेक्चर नहीं दे सकती, उनको नहीं पता, उनको ये पता है कि उस स्टोरी में क्या हुआ था, वो स्टोरी बोल दीजिए कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। तो बोले वो क्या बोलने वाले हैं, वो आदत हो गया ना अंदर किचन में सुना देता है। तो वैसे ही पति पत्नी का ऐसा रहता है कि देखो स्त्री का क्या है ना, बुद्धि थोड़ा चंचल होता है, उनका हमें चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए ना, बहुत चंचल होता है।
उनको खुद पता नहीं होता है कि वो क्या क्या डिमांड सोच रही है। उनको ये पता नहीं होता कि शायद पति मुझे इतना दे ना पाए, लेकिन फिर भी वो ना, मैं पूछ लेती हूँ, हो सकता है एक बार कहीं जादू हो जाए, मतलब उनका खुद उनको नहीं पता। तो टेक्निकल नॉलेज बाहर निकलना एक स्त्री के लिए मतलब बहुत दुर्लभ है। उसके या तो गुरु कृपा होनी चाहिए, भगवत कृपा हो, नहीं तो स्त्री के लिए वो ज्ञान रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए कई बार पुरुष है ना, वो बोलता एक चीज है, उसको लगता है पत्नी को समझा कैसे नहीं। अरे नहीं समझेगा, वो सुनती कुछ और है। वो इच्छा ही सुनती है कि तुम्हें क्या इच्छा है, वो डिटेल नहीं सुनती जो आप सुनते हो। कई बार पति बोलता है सोफा यहाँ रखो, थोड़ा डिसेंट लगेगा, बोले नहीं, तो वो समझ जाते हैं। तो बाद में पति पत्नी के वैदिक कल्चर में डाइवोर्स नहीं होता है। वैदिक कल्चर में आपको अपना चैप्टर पूरा करके जाना है। नहीं समझी पत्नी तो भी आपको उसको समझ के लेना है, पति भी नहीं समझ में आए तो समझ के लेना है। छोड़ना वोड़ना है हमारे कल्चर में, ये कल्चर नहीं है। तो उन्होंने उनको जो है, तो ये तरीका होता है। तो यहाँ देवहूति माता कितना टेक्निकल बोल रही है। यहाँ पे शब्द है असद इंद्रिय दर्शनात्। असत यानी जो परमानेंट नहीं है, इम्परमानेंट, टेम्पररी है। ये इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय हैं ये टेम्पररी है, ये क्षणिक चीजें हैं। बेटा, बेटे से बात कर रही है। हाँ, ये देखिए, ये फोटो है, ये देखिए, ये सब बात करते हैं बेटी। देवहूति पुत्र कपिल, हाँ, कितना भाग्यशाली है। खुद नारायण ऊपर बैठे हैं, माता जी नीचे बैठी। क्यों? तो करदम मुनि की हृदय से इतनी सेवा की कि करदम मुनि के कृपा से उनको भगवान पुत्र रूप में प्राप्त। सेम है, शिष्य को गुरु का हृदय से सेवा करना चाहिए, आयत के रूप में करना चाहिए। तो मुझे पूछ रहा था कि आप ये कर रहे हैं गुरु को, तो देखो ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ ना, मेरा टीम, हम लोग किसी मकसद के लिए कर रहे हैं। हमारा एक ही है कि इसी बहाने प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाए, प्रभुपाद जी प्रसन्न हो, इसके लिए सब कार्य करते हैं। तो असद यानी टेम्पररी, इंद्रिय मतलब इंद्रिय जो हमारी इंद्रिय है। तर्षणा, तर्षणा मतलब उसके पीछे भागने की जो तृष्णा है, वो जो भाग है वो। When the contamination is completely removed and the senses acting purity of unalloyed Krishna consciousness, we have reached sad indriya और इटर्नल सेंसरी एक्टिविटीज। तो जब हम ये क्षणिक चीजों को छोड़ के भगवत कार्य में, भक्ति में लग जाते हैं, भक्तिमय सेवा में लग जाते हैं, तो आत्मा के स्तर पे कार्य होने लगता है। पिछले श्लोक में तात्पर्य हमने देखा ना, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं, ये जान लेना पूरा नहीं है, अपितु उस ब्रह्म तत्व के हिसाब से जीवन जीना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पे कहा गया, षड इंद्रिय, इटर्नल सेंसरी एक्टिविटीज। Internal sensory activities are for devotional service, whereas temporary sensory activities are for sense gratification. हाँ, तो भक्ति में लगाइए, क्या करें बताइए अब आप मुझे। ऐसा माता देवती कपिल मुनि से बात करेंगे। 8वां, तस्य त्वं समसोन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् सचक्षुर्जन्म जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। Your Lordship is the only means of getting out of this darkest region of ignorance, because you are my transcendental eye, by which by your mercy only I have attained after many many births. थोड़ा नीचे लेना, ये थोड़ा ट्रांसलेशन नीचे लो, ऐसे ऐसे नीचे दिख नहीं रहा है, सारे नीचे नीचे। हाँ, कर लिया। हे प्रभु, आप ही ज्ञान के इस, अरे दादा नीचे नीचे दिखाई नहीं देता, मेरा स्क्रीन में कुछ वो आ जाते हैं जिसमें दिखाई नहीं देता। घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन है, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, और जिसे जिसे मैंने आपके अनुग्रह से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। तो ये जो अभी अंधकार से निकलने का आप मात्र एक साधन है, क्योंकि ये भाग्य मिलेगा नहीं। देखिए, भोग वस्तु के बीच में पड़े रहना, लिप्त रहना, वही इच्छा पुनः पुनः करना। मतलब हम लोग फेस्टिवल किए भी थे दिनारा में, तो रैम्बो सर्कस और वो जो बड़े बड़े चीजें, वहां लोग ज्यादा पहुंच जाते हैं, चना खाने, मूंगफली खाने, तो घर का सामान खरीदने, तो लोगों को रुचि नहीं होती। तो कोई माता अगर ये इच्छा कर रही है कि मुझे मुक्त कर दो, एक बड़ा चीज है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ लिखा है, द वर्ड पारगम इज वेरी सिग्निफिकेंट।
एक गुरु शिष्य में ये नाता होना चाहिए। गुरु और शिष्य में जो है, शिष्य को लगना चाहिए कि हाँ मैं बहुत पतित हूँ, मैं बंधन में हूँ, मुझे मुक्त करिए। हाँ, आजकल उल्टा हो गया है। जो बोलते हैं प्रभु जी अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आज से क्लास करना बंद कर दूंगा। भाई तू उपकार थोड़ी कर रहा है, क्लास करेगा तो तेरा तेरा फायदा है। तो लोग आजकल ऐसा शिष्य और चेला बन रहे हैं। ऑनलाइन पेड फॉलोअर्स, आप 1 लाख रुपए दीजिए, आपका 50,000 हम सब्सक्राइबर्स ऐड कर देंगे। तो ये सबके सब्सक्राइबर है पैसा डाल करके। तो प्रॉब्लम क्या है कि उसमें सोल्यूशन उसमें है, जो भक्ति करके जो आउटपुट आना जो नहीं आ रहा है। प्रभुपाद ने से फालतू फॉलोअर्स नहीं बनाते, प्रभुपाद गए प्रीचिंग किए, डिवोटी बनाए। तो ये कह रहे थे पारगम मीन्स इज वेरी सिग्निफिकेंट, मीन्स टू वन हु कैन टेक द डिसाइपल टू अनदर साइड। तो पारगम का मतलब है कि जो गुरु आपको बंधन से मुक्ति की तरफ लेके जाए, उसको बोलते हैं पारगम। तो ऐसा जो है शिष्य उद्धार कर सकता है। ऐसा जो शिष्य है, अगर ऐसा गुरु मिल जाए तो उसका उद्धार हो जाए। The spiritual master takes the disciple to other side by opening his eyes with knowledge. ज्ञान लेके उसे पार करना चाहिए। Similarly, after many births, one is able to find a bona fide spiritual master and surrender to such bona fide representative Krishna. One can be taken to the side of light. तो बहुत जन्मों के बाद अगर कोई इस परंपरा में आता है और ऐसे सेवा करता है तो उसका उद्धार निश्चित है। बाकी कल लेंगे हम लोग, ठीक है। एक्चुअली वैष्णव गीत गाना है पर मेरा करता मैं उस मंदिर में छोड़ दिया। मैं कल से भजन ले लूंगा। रोज हमको एक भजन गाना है ना, आप लोगों ने आपको सीखना है वैष्णव गीत, तो कल ले लेंगे हम, ठीक है। कोई क्वेश्चन है पूछिए। यस, किसी का क्वेश्चन है आप हाथ रेज कर सकते हैं। हाँ ओके, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो कोई बात नहीं। रेणु माता, कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे आपने बच्चे और माता का संबंध बताया है, तो जैसे आपने बताया कि पुत्र पे ऋण है माता का होता है और वो चुकाता है, पुत्र ऋण चुकाता है माता का। तो ऐसे प्रभु जी जैसे परिवार में सबके अपने अपने कर्म होते हैं, उस तरह से उनका जन्म होता है, अच्छा बुरा, तो एक दूसरे के ऊपर उन सब चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है। एक दूसरे के कर्मों के अच्छे बुरे का जैसे पति की किस्मत में ज्यादा धन नहीं है, पत्नी की किस्मत में है, तो वो अगर पत्नी की किस्मत में बहुत ज्यादा धन लिखा है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब एवरेज में आएगा, क्योंकि पति की किस्मत में नहीं है। तो इसका इफेक्ट पड़ता है प्रभु जी, क्योंकि परिवार में मैं देखती हूँ, मंदिर में कई भक्तों को मिलती हूँ तो पति पत्नी में झगड़े होते हैं। वो पति बोलता है कि मैं कमा के ला रहा हूँ, तू तो सिर्फ खा रही है, लेकिन पत्नी के भाग्य से भी तो आ रहा है ना धन। तो ये फिलोसफी समझ में नहीं आती है लोगों को, तो कैसे आंसर दें प्रभु जी? आंसर क्यों देना है? नहीं, हर वो जीव, क्वेश्चन करते हैं। हर जीव का जो भोजन है वो अपना प्रारब्ध लेके आता है। कैसा पति मिलेगा, कैसा भाई मिलेगा, कैसे माँ बाप मिलेंगे, कैसे दादा दादी मिलेंगे, कौन सा गांव मिलेगा, कैसे सराउंडिंग मिलेगा, क्या कल्चर मिलेगा, ये सब जीव को कर्मणा दैव नित्रेण, कर्म जो है वो दैव के माध्यम से जीव को प्रवेश कराते हैं। आने वाले हमारे कपिल मुनि बताएंगे। तो कर्मणा दैव नित्रेण, कर्म जो है वो डालते हैं। तो कोई पत्नी लेडीज अगर ये बोले कि अरे आदमी बोले कि मैं कमाता हूँ तुझे खाती है, तो एक्चुअली वो अनाड़ी है और उसके बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बोले नहीं तू निकल जा मेरे घर से, तू सिर्फ खाती है, तो बोलने का तुम इस घर से निकलो, ये घर तो मुझे मेरे कर्मों ने दिए, चल भाग यहाँ से, बोलने का पति को, तू जा। तो, तो पति भी जो है सोच में गिरेगा, बोले जाओ पहले गीता पढ़ के आओ। कौन बोला तुमको ये? हाँ, कौन मूर्ख सिखाया आपको? वो भी सोचेगा बाप रे बाप, कौन सिखाया? उसका मन सिखाया, तो उसका मन अपने आप को मूर्ख तो सोचेगा नहीं। ये सब अनवांटेड चीजें हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
एक क्वेश्चन मेरा पति को भी है। इतना जादू डाल के रख देना चाहिए कि पति को पता ही नहीं चलना चाहिए कि ये सब सोचना है। क्या करना हरे चाहिए कृष्ण। प्रभु जी? पति को क्या कर देना चाहिए? इतना जादू डाल देना चाहिए, हंसी मजाक, ओके। उसको याद ही ना आए। उसको रिवर्स साइकोलॉजी बोलते हैं। उसमें ये बोलना है कि मैं हूं, तब तुम्हारा एक घर चल रहा है। दो अनाज लाके अपने आप को इतना घमंड कर रहे हो, शोभा नहीं देता तुम्हें। देखो भगवान इतने सारे जीवों को खिलाते, कभी बोल के दिखाते हैं? तुम दो दाना देते हो, खिला बोलते हो ये तो मैं हूं कि तुम्हारे घर में दाना आ रहा है, जिस दिन मैं चली जाऊंगी दाना को ले। ये सब पति पत्नी को लड़े झगड़े चलते रहना चाहिए। हरे आनंद लो, कृष्ण। सीरियसली लो। हरे कृष्ण पति प्रभु जी, पत्नी एक कभी क्वेश्चन। स्टॉप कर नहीं सकते। यस प्रभा माता। प्रभु जी से हटके है मेरा क्वेश्चन। अगम निगम का मैं सुनती हूँ, समझ नहीं पाती हूँ, अगम निगम क्या है? आगम शास्त्र होते हैं और निगम शास्त्र होते हैं ना। क्या होते हैं श्याम जी बताइए। जोर से बोलिए। निगम होता है जो वेद, जो निगमन ज्ञान आता है ना, डिसेंडिंग, जो वेदों को निगम बोला जाता है। और जो तंत्र होते हैं उनको आगम, तंत्र शास्त्र जो होते हैं ना, उनको आगम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल, मतलब ये करते करते भगवान तक पहुंचते हैं। पक्का ना? हाँ, ऐसा मैंने सुना था। ठीक है, इस प्रकार हाँ, आपको हरे आपको कृष्ण मिली। प्रभु जी, समझ आ गया। यस। रुक्मिणी मोहन प्रभु। प्रभु जी आवाज बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, थोड़ा इसको फिर से आप एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। श्याम जी बताइए जोर से, थोड़ा कंठ फाड़ के बोलिए। जो जो निगम, वेदों को निगम शास्त्र बोला जाता है और तंत्र शास्त्रों को आगम शास्त्र बोला जाता है। क्यों बताओ जोर से। तो जैसे वो निगम कल्पतरो है ना, वो निगम मतलब होता है कि ऊपर से नीचे आना, और आगम मतलब होता है कि नीचे से ऊपर जाना, एसेंडिंग और डिसेंडिंग। तो तंत्र करते करते जो जीव जो है वो भगवान तक ऐसे ऊपर की ओर जाता है, इसलिए उन तंत्र शास्त्रों को आगम शास्त्र बोलते हैं। और निगम शास्त्र मतलब जो ऊपर से नीचे आते हैं, कि जो ज्ञान आ रहा है तो उसको निगम शास्त्र बोलते हैं। जैसे थैंक यू नगर प्रभु निगम, जी, थैंक यू, धन्यवाद। नगर निगम धन्यवाद मतलब प्रभु जी। पक्का ऑर्डर देता है। कितना हरि है? बोल प्रभु जी, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, रुक्मिणी मोहन प्रभु। Hare Krishna Prabhu, Dana Pranam. Prabhuji, now you were mentioning कि the spiritual master takes us to the other side. Now, if we are on the deathbed, even if we don't think about Krishna at the deathbed, what happens at that point of time? Does that the spiritual master is the link to us, or what is it? वराह पुराण में भगवान वराहदेव बोलते हैं कि मैं, अगर कोई मुझे भूल भी जाए मेरा भक्त अंतिम समय में, तो मैं पर्सनली उसको ले जाता हूँ, मैं पर्सनली उसको स्मरण कराता हूँ और उसको लेके जाता हूँ। दूसरा बात क्या है, गुरु जो है वो हमारे कॉन्शियसनेस को मंडेन से स्पिरिचुअल बनाते हैं, लेकिन अंत में आपको वैकुंठ जो है वो लेते हैं। भगवान बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धरता, कि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ, मैं तुम्हें समुचित रूप से यहाँ से लेके जाता हूँ। हाँ, तो भगवान समूर्त, Okay. पूरा उद्धार भगवान करते हैं। तो आपको जब आप अंतिम समय आए और आपको स्मरण नहीं हो रहा है, तो अगर आप भक्त हैं तो भगवान स्वयं आपको स्मरण दिला देंगे और आपको वैकुंठ भी लेके जाएंगे। गुरु का काम है आपको इस संसार के अंधेरे में इंद्रिय विषय और मन, एक ऐसा लूप है उसमें से निकाल के बाहर लाते हैं। जैसे हम आईने में देखते हैं, इमीडिएटली क्या इफेक्ट आता है? आईने का ही इफेक्ट है, तो आपको बॉडीली कॉन्शियस कर देगा, फिर इमीडिएटली आप ऐसा करने लगोगे। तो वैसे तो हमारी इंद्रिय हमको अंदर ही अंदर लपेट देते, पता ही नहीं चलता है। तो वो लपेट के बाहर जो है गुरु निकाल देते हैं। Thank you, इसके Prabhu. आगे आप करोगे, प्रोसेस फॉलो करोगे तो भगवान बाकी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक Thank है? you, Prabhu. Hare Krishna. यस, दिनेश जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु, मैंने एक बार सुना था आपसे कि कलयुग में बुरा सोचने पे कुछ पाप नहीं लगता है, ऐसा कुछ इशू है।
बट मैं भगवत गीता पढ़ रहा था तो भगवान वहां पे एक श्लोक में बता रहे हैं कि जो ऐसे इंद्रियों को कंट्रोल करता है और मन में गलत भावना रखता है वो मिथ्याचारी कहलाता है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग मिथ्याचारी में ही ऐसे डूबे रहेंगे, उससे कैसे निकले? मिथ्याचारी अलग शब्द है और मन में बुरा सोचना अलग चीज है। मिथ्याचारी का मतलब है कि आप समझो, पता चला कि आप भजन कर रहे हो और फिर आप 4 नियम तोड़ खुलेआम दारू पी रहे हो, तो ये गलत है ना। या कोई आप वैष्णव तिलक लगा लिए हो, सीखा पने और सिगरेट फूक रहे हो, तो इसका मतलब आप प्रामाणिक नहीं हो, तो ऐसे मिथ्याचारी नहीं बनना चाहिए, वो अलग चीज। आप मन में कलयुग में किसी के प्रति गुस्सा आना है, कुछ ऐसा हो जाना मन में स्वाभाविक है, तो इसलिए कलयुग में उसका कोई पाप नहीं लगता। जब आप वो एक्शन करोगे तो पाप लगेगा। किसी के प्रति द्वेष आ गया तो मन में तो छोड़ दो, बोलो नहीं, बोल दिया तो फिर एक्शन में आ जाएगा, दिक्कत है। दो अलग चीज। ओके प्रभु, हरे कृष्ण। यस, प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी तक मेरे को ऐसे लगता था कि जो इंद्रिय विषय हैं वो बाहर के होते हैं, मतलब जैसे हम कुछ चीज सूंघ रहे हैं तो वो स्मेल बाहर की, लेकिन अभी आप बता रहे थे कि इंद्रिय विषय हमारे इंद्रियों में ही सूक्ष्म होते हैं, तो उसको एक बार एक्सप्लेन करवाना था प्रभु। और एक तन मात्रा आपने जो और ये सोचा वो सेम मैंने भी है सोचा। या? जब मैं गीता भगवत गीता पढ़ रहा था पहली बार, तो वो तो नॉर्मल जैसे क्लास में वही सुना समझ में आता है कि हाँ ये जैसे गुलाब का फूल है तो ये इंद्रिय विषय है, नाक इंद्रिय है। लेकिन एक श्लोक आता है, देखो उसमें लिखा है कि इंद्रियों से बड़े इंद्रिय विषय है। बोला ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, इंद्रियों से बड़े इंद्रियों के विषय कैसे हो सकते हैं? क्योंकि इंद्रियों के विषय तो बाहर रहते हैं, वो तो लोअर कैटेगरी है। फिर मैंने मेरे गुरु भाई से पूछा तो बोला अरे प्रभु ऐसा रहता है। तो मैं नया था तो मेरा समझा नहीं क्या लिखा है, ऐसा कैसे लिख दिया। तभी उन्होंने समझा। तो एक्चुअली क्या होता है देखिए, ऐसा है, लाइक एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक गुलाब का फूल है, वो ऑब्जेक्ट है, सेंस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन अंदर जो इंद्रिय विषय है वो अलग है। तो अब जो है सेंसेस है नाक, अब नाक से सूंघोगे, उसका एक पैटर्न है, उसका खुशबू है या बदबू है जो भी है, वो नाक के माध्यम से जाएगा, नाक खींचेगा। लेकिन उस नाक के अंदर जो स्मेल की शक्ति रखी गई है वो इंद्रिय विषय है। वो बन जब क्रिएशन हुआ तो उसके साथ साथ बना, पहले स्मेल बना फिर नाक। नाक में स्मेल नहीं आया, स्मेल पे नाक आया। और अब कौन से योनि में, अगर कुत्ता है, बिल्ली है, मनुष्य है, उस हिसाब से नाक आए। अब नाक, अब वो नाक के माध्यम से अब दुनिया में सूंघा। अब वो नाक जो है केवल उसको वो स्मेल का जो सेंस है, इंद्रिय विषय है, वो लेके उसको कैरी करके माइंड तक पहुंचाएगा। और माइंड में वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि आप जिस योनि में आए हो यानी आप मनुष्य योनि में हो, तो वो रजिस्टर उसका एक लेवल बना रहेगा, तभी आप उधर पहुंच सकते हो। अब वो रजिस्टर्ड है कि ये अच्छा खुशबू है, ये बुरा है। आपको किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप परफ्यूम लगाइए और किसी को भी, बच्चे को सुनाइए जिसको ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ है, या छोटा बच्चा ऐसा करता है, इसका मतलब इवन ब्रेन में, माइंड में कुछ डालने से पहले भी वो एक लेवल बना है, क्योंकि वो मनुष्य है, ठीक है। अब वो टट्टी है, उसको हम लोग दूर दूर तक नहीं सूंघेंगे, लेकिन वो सुअर सूंघे, उसका लेवल बना हुआ है, उस योनि में है ना, तो उसका उतना माइंड डेवलप्ड रहेगा। तो वो उसमें जाके इंद्रिय विषय में वो टच करता है माइंड को। अब माइंड बोलता है ये अच्छा है तो और करो, और नहीं पसंद आया तो मत करो, ऐसे। तो ये माइंड में जाके रजिस्टर होता है, फिर ऐसे चलते हैं। तो ऐसे हर चीज, नाक कान हाथ मुंह, फिर उसके ऊपर बुद्धि होता है, बुद्धि एक डिसीजन देगा। इच्छा एक नहीं होता, मन का 10 बार इच्छाएं, फूल भी सूंघना है और यहाँ एक मेरा दुश्मन है इसको मारना भी है, तो वो क्या प्रायोरिटी है वो डिसाइड करेगा। वो बोलेगा नहीं मारना पहले, तो फूल बाद में छोड़ देगा, सूंघना छोड़ देगा। तो ये सब मतलब बड़ा जटिल सिस्टम है, इसको समझाएंगे ना, किसी दिन डायग्राम बना के समझाऊंगा। समय नहीं मिल रहा है, ड्राइंग बुक ले रखा है मैंने और बनाऊंगा, अभी वेदांत सूत्र भी रखा है मैंने, अभी चालू करेंगे। तो ये इंद्रिय विषय होते हैं माता जी। तन मात्रा भी यही होता है प्रभु जी? हाँ हाँ तन मात्रा और इंद्रिय विषय हाँ, सेम ये है? वही तन मात्र मतलब ही वो स्मेल टेस्ट, वो दो दो अलग अलग शब्द हैं एक ही चीज को। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। मुझे भी पहले नया सीखा था ना, इसलिए। राजेश जी,
राजेश जी माता, ये नालिनी माता का नाम है। Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कि अभी हमने पिछले जन्म में क्या कर्म किया है पता नहीं है, तो अभी हम जो भी कर रहे हैं पिछले जन्म का कर्म ही होता है। तो अगर हमने कुछ गलत किया तो इसी जन्म में क्यों नहीं होता प्रभु जी, ताकि हमें पता चले कि हाँ हमने ये गलत किया है इसलिए हम भुगत रहे। हमें पिछले जन्म का कुछ कर्म पता ही नहीं होता क्या किया, हम तो भुगतते जा रहे हैं, फिर भी हम अच्छा करेंगे तो भी वो बुरा ही आता रहता है प्रभु जी। अच्छा बुरा छोड़ो, प्रभु कभी पूछा ये आंख किसने दी है? जी। भगवान ने दिया ना। कभी उनको जी थैंक यू बोला? आपको नाक कान ऑक्सीजन पानी भगवान दिए, कभी थैंक यू बोला? तो जी आप प्रभु भूलना जी। चाहते हो भगवान को, तो भगवान बोलते जो भूलना चाहते तो ले एंजॉय कर जा। कौन से जन्म का जी कब कर्म फल मिलेगा लेते रहे। भगवान का अपना जी सिस्टम, जी वो प्रभु एक जी। साथ सब रिएक्शन दे देंगे तो हम लोग झेल नहीं पाएंगे। एक दिन में हमारे हाथ से एक आधी चींटी मरती है कि नहीं मरती है? जी प्रभु जी, मरती है। तो इसका रिएक्शन क्या मिलेगा आपको उसी जन्म में? मिलेगा प्रभु जी उसका क्या मिलेगा? पाप मिलेगा प्रभु जी। नहीं क्या, पाप ही उसको मार दिया तो आपको क्या मिलना चाहिए? पनिशमेंट मिलेगा, पनिशमेंट या क्या क्या? पाप पाप। मृत्युदंड। अगर आपने किसी का गला दबाया तो वो रिएक्शन में क्या करना चाहिए? अरे आपने अभी बोला ना इसी जन्म में मिलना चाहिए, जी प्रभु जी। जी तो क्या मिलेगा वापिस? वापस सेम गलत। बराबर। जी आपने प्रभु गला दबाया, तो आपने अगर एक चींटी का मर्डर कर दिया तो आपको क्या मिलना चाहिए? इसी जन्म में मर्डर हो जाएंगे। तो फिर जिएगा कैसे आदमी? जी इधर आप सांस ले रहे हो तो अनेक कीड़े मकोड़े आपके मुंह में जा रहे हैं, खाना खा जी रहे हो तो आपको जो आटा बन रहा है या चावल बन रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब प्राणियों का ये होता है। आप जिस बेड पे बैठे हो उसके नीचे कोई कीड़ा होगा, लेकिन और आज यहाँ कीड़ा थे जहाँ मैं बैठा हूँ, मुझे क्या पता कि मर भी गया मेरे पीछे। अब पता चला वो मर गया तो मैं मर गया तो कैसे चलेगा? तो जी क्विक प्रभु जी। रिएक्शन लेने के लायक नहीं है हम लोग, ठीक है? जी जी प्रभु जी। तो हम लोग कितना सूखे हो जाते हैं। थोड़ा सा भी नहीं ले सकते, कोई थोड़ा उल्टा बोल दे तो हम लोग चल चल के खाक हो जाते हैं जी यार। यस, डॉक्टर मेजर अभिनव सिंह। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, अब मेरा क्वेश्चन एक ये है कि अभी थोड़ा समझ में आ रहा है कि द्वंद जो है माइंड का फिलॉसफी, मतलब माइंड का नेचर है द्वंद, इधर सोचेगा उधर सोचेगा। तो प्रभु जी इसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? और दूसरा, जैसे अभी आप माता जी को क्वेश्चन बता रहे थे कि चींटी मर गया, तो ये सिस्टम प्रभु जी मैंने तो डिजाइन करा नहीं, अब मुझे कहीं जाना है तो चींटी मर रही है, मैं जानबूझ के तो मार नहीं रहा उसको। तो एक प्रभु जी एंगल, ये दो चीजें प्रभु जी। देखो देवती माता ने क्या बोला, असद, असद यानी टेम्पररी है। तो माइंड जो है ना इतना फ्लिकरिंग और टेम्पररी है, तो आपको क्या करना है, सत्य के पास जाना है। सत्य यानी शट, सत्य दर्शन यानी भगवत दर्शन। ओनली लॉर्ड इज एब्सोल्यूट। तो वो कनेक्शन में आप डिवोशनल सर्विस करते हो, वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे आता है। उधर चाहे आपके मन को पसंद आए ना आए, कभी कभी भजन सुनने में आनंद भी आ रहा है, कभी कभी दुखी भी है, उसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कनेक्शन ओरिजिनल है ना, एब्सोल्यूट है, तो चल जाएगा। दूसरा आपने पूछा, क्या पूछा? चीटी वाला। तो समझो आप कहीं जा रहे हो तो ये भगवान बोलते हैं कि देखो 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि दुनिया में हर कार्य जो है उसके साथ साथ कुछ ना कुछ दोष जुड़ा हुआ है, लेकिन अर्जुन तुम उनकी चिंता न करते हुए अपने दायित्वों को निभाते रहो। तो अगर आपसे चींटी मर रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है, सब कोई मतलब नहीं। आप अपना दायित्व जो योनि आपको मिला है उधर से मुक्ति के मार्ग को पकड़ो, निकल जाओ। बाकी चिंता मत करो, इसको बैलेंस करने का काम भगवान का है, आपका नहीं। ठीक है, ओके। तो डियर वैष्णवास, आज आप अपने तन मंत्रों को संभाल के रखिए, क्योंकि अब हम देवती माता के साथ साथ फिलॉसफी में प्रवेश करने वाले हैं, और ये इतना डीप जाएगा कि आप एकदम ब्रह्मलीन हो जाएंगे कुछ समय में। ठीक है, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण प्रभु, प्रणाम।
हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा जय श्री राम। प्रभु जी हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत स्वीकार करिए। कब आए दिनारा से? हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। जय श्री राम जी। जी जी जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोटि कोटि हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सभी वैष्णव कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।